जी वेलकम बैक विद अनदर लेक्चर। सो आज के लेक्चर में जो हमें टूल को डिस्कस करना है वो एक इंतहाई सिंपल और उसकी जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसको जो यूज़ करना होता है ये हम मैक्सिमम उसको कामों में इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इसको यूज़ करना, इसको अप्लाई करना इंतहाई सिंपल है। उस टूल का नाम है जी इमेज ट्रेस टूल। यानी कि इमेज ट्रेस का मतलब ये आ जाता है कि जो रास्टर इमेज होती हैं उसको हम ऑटोमेटिकली वेक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि एक फेसबुक का एक आइकन है जो कि एक डेफिनेटली एक रास्टर इमेज है। जैसे मैं इसको जूम करता हूँ तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसके पिक्सल क्वालिटी इसकी ख़राब हो रही है। तो हमें सम टाइम इस तरह के आइकन्स यूज़ करने पड़ जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, बिजनेस कार्ड्स हो गए, फ्लाइट्स वगैरह हो गए। हमें अक्सर ऐसे आइकन्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है और इसके अलावा और भी कई डिज़ाइंस होते हैं तो उसमें भी हमें इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। सबसे पहले तो कोई नो डाउट के हम ये जो आइकन्स होते हैं ये हम वेक्टर फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि टेम्पलेट्स फाइल हो जिसको हम कहते हैं। वो हम आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वो भी बताऊँगा कि टेम्पलेट फाइल के साथ हम कैसे काम करते हैं। बट उसके अलावा अगर हम देखे जाएं इसमें तो ये सम टाइम हमें गूगल से भी हमें इमेजेस रिक्वायर्ड होती हैं जो हमने वेक्टर में यूज़ करनी होती है। सो ये रास्टर इमेज है, इसको हम वेक्टर में कैसे ऑटो कन्वर्ट करेंगे। हम इसको अगर बनाने बैठ जाएंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, ये मैं रास्टर इमेज इसके अंदर लेके आया हूँ। अब ये प्रोसेस आप देख लीजिएगा। आप इमेज को सेलेक्ट करें। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद राइट ऊपर आप ये देखेंगे, यहाँ पर आपको इमेज ट्रेस की ऑप्शन आपको नज़र आएगी यहाँ पर। तो आपने सिंपली इमेज ट्रेस के ऑप्शन को क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि वो बैकग्राउंड वगैरह गायब हो गया। और अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो अब इसकी इमेज जो पिक्सल क्वालिटी वो अच्छी हो गई है। चलें, ज़बरदस्त हो गया। अब इसके बाद अगर हम देखा जाए तो इसको मैं यूज़ कर तो सकता हूँ, बट अभी भी इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है। तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि इमेज ट्रेस करने के बाद आपने इसका एक्सपैंड का बटन है ये वाला, आपने इसको क्लिक कर लेना है। एक्सपैंड को क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और देन अनग्रुप कर लेंगे। अनग्रुप करने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि अब आपका आइकन जो आपको इसके अंदर रिक्वायर्ड है आप वो आइकन अपना साइड पे कर सकते हैं। अगर आपको F चाहिए आप F ले सकते हैं, या पूरा आइकन चाहिए पूरा आइकन ले सकते हैं। तो अब ये ऑटोमेटिकली इसको वेक्टराइज उसने कर दिया हुआ है। मैं चले ये डिलीट कर देता हूँ और मैं ये वाला आइकन ले लेता हूँ। और जो वेक्टराइज हो गया तो इसका मतलब है अब आप इसके साथ कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं इस पर ग्रेडियंट लगा सकता हूँ, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह से जो हमारा होगा, जो हमारी जो रास्टर इमेजेस होती हैं उसको हम ऑटो वेक्टराइज कर सकते हैं। इसकी हम एक और एग्जांपल चेक करते हैं। अब ये दूसरी इमेज मैं इसके अंदर लेके आया हूँ, ये कलर इमेज है। तो इमेज ट्रेस हम दो तरह से कर सकते हैं। एक जैसे अभी हमने देखा कि उसमें ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, और एक हम कलर को भी एज इट इज कलर भी उसको अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। वो कैसे, मैं इमेज को सेलेक्ट कर दूँ, अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे आपको यहाँ पे कई ऑप्शन नजर आएंगे। तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपनी उस इमेज पे एक ऑप्शन अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। सिंपली जस्ट क्लिक करेंगे और आपकी वो इमेज जो ट्रेस होना शुरू हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इमेज ट्रेस करूँ। अगर इसको मैं क्लिक करके इमेज ट्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो इसको ओके कर देते हैं। तो जब मैंने इसको देखते हैं तो ये पूरा ब्लैक हो गया है, यानी कि उसने इमेज ट्रेस जो किया है उसको कोई इतनी खास उसको कलर्स की समझ नहीं, तो उसने ऑटोमेटिकली सारा उसको ब्लैक कर दिया। तो ज़ाहिर है कि ये अब जो काम है ये हमारे रिलेटेड तो नहीं रहा। तो मैं इसको हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे मुझे मिलती है, इमेज ये हाई फैकल्टी। तो मैं इसको जब क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद अब ये थोड़ा सा लोड लेगा। अब ये होगा क्या कि इस जो इमेज है ये इमेज एज इट इज़, जैसे आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, पूरी कोशिश करेगा इसको सेम विद कलर के साथ उसको ट्रेस करे। तो अगर कलर्स के साथ भी हमें ट्रेस हो जाएगा तो डेफिनेटली हमें कलर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है सम टाइम, तो हमें कलर भी मिल जाते हैं। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड करने के बाद इसको मैं अनग्रुप करता हूँ। तो अब ये देखिए कि अनग्रुप करने के बाद अब ये जो इमेज ट्रेस थी मेरी वो कंप्लीट उसने कर दी हुई है सारी विद कलर्स। इमेज भी ट्रेस हो चुका है, वो कलर्स भी ट्रेस हो चुकी है हमारे। तो उसके बाद आप जाहिर बात है जैसे आप यूज़ कर सकते हैं, करना चाहते हैं आप यूज़ करें। अब जैसे ये जो अंदर जो है ग्रीन कलर का जो सेक्शन शो हो रहा है, बेसिकली इस पर देखा जाए तो ये पीछे वो एक ट्रांसपेरेंट के तौर पे इसको शो होना चाहिए था। तो ये जाहिर बात है उसने इमेज ट्रेस किया है, तो ऊपर से उसने अलग-अलग इसको रख लिया है। तो कोई इशू नहीं है, हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से हम पकड़ते हैं यहाँ से शेप बिल्डर टूल, और आर्ट की क्लिक करके हम इसको अंदर से डिलीट कर देते हैं इसको।
ताकि हमारे पास जो असल जो उसकी शेप थी वो हमारे पास आ जाए। तो आप इस तरह से आप ये चाहे पीछे बैकग्राउंड लगाएं, चाहे आप वैसे करें, और ये हमारे पास इमेज ट्रेस होके वो हमारे पास आ चुकी हुई है। और इस तरह से हमारे पास जो छोटे छोटे आइकन्स जो होते हैं जो हमने यूज़ करने होते हैं, और इस तरह के कुछ लोगोस, जैसे ये अभी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आपकी स्क्रीन पे लोगो नज़र आ रहा है, तो कुछ इस तरह के लोगो होते हैं जो आप सिर्फ गूगल से आप डाउनलोड करते हो और आपको ज़रूरत होती है कि आप इससे यूज़ करना है। आप सिंपल उसके रास्टर इमेज उसके अंदर लेके आएँ, इमेज ट्रेस के ऑप्शन अप्लाई करें और ईजी होके अपना काम कीजिए। थैंक यू सो मच।